नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा और हेडलाइंस का सबसे पहले रुख करेंगे, उसके बाद खबरों की बात होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पूरे हिमाचल में कई जगहों पर कार्यक्रम। रिज मैदान में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत नेता और मंत्री शामिल। कोरोना काल में भर्ती हुए आउटसोर्स कर्मियों को निकालने का मामला, सीएम सुक्खू के पैरों में गिरी महिला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया उचित फैसले का आश्वासन। प्रदेश भर के जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के 4700 सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पंचायतों के कामकाज पर असर, लंबित मांगों को पूरा करने की मांग। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी हुए शिमला से रवाना, सड़क मार्ग से जा रहे हैं चंडीगढ़। शनिवार देर शाम निजी दौरे पर पहुंचे थे शिमला। श्री नैना देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का लगा तांता। छुट्टी होने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों से आए श्रद्धालु। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब सीधे बात होगी खबरों की। शुरुआत करेंगे आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पूरे ही देश के साथ साथ हिमाचल में भी कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए गए हैं। शिमला के रिज मैदान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल, कई नेता और मंत्री भी साथ नजर आए। इसके बाद सभी लोग पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर तमाम नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ। ये रिज मैदान की तस्वीरें हैं, जहां मॉल रोड से होते हुए रिज मैदान की ओर तमाम मंत्री भी मार्च कर रहे हैं और रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेयर सुरेंद्र चौहान यहां पर मौजूद हैं, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई और नेता यहां पर मौजूद हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है और इसी मौके पर पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई, फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ रिज मैदान पहुंचे थे। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, आज तमाम कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मेयर और ये पूरा काफिला मॉल रोड से होते हुए रिज मैदान की ओर गया और फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। किस तरीके की तस्वीरें, क्या जानकारियां इसको लेकर मिल पा रही हैं रणबीर? आवाज जो है साफ नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ सीटियों से दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के नीचे जो है सभी मौजूद हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री है, सीपीएस है, शहर के विधायक है, मेयर है, डिप्टी मेयर है और पार्षद है। तो यहाँ पर अभी लाल बहादुर शास्त्री को जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है और इससे थोड़ी देर पहले रिज मैदान पर महात्मा गांधी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें यहाँ से हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जैस्मिन जी बिल्कुल रणबीर, तो सीटीओ से हमारे सहयोगी रणबीर ये सीधी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, जहां आप राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी यहां पर मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता और कई नेता यहां पर मौजूद हैं और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जा रहा है और उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। रणबीर, इस तरीके की तस्वीर एक लंबे अरसे के बाद सीटीओ में और शिमला में देखने को मिली है। इससे पहले जो कोविड काल था उस दौरान कई रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इस तरीके की जनसभाएं नहीं हो सकती थी, लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद शिमला में ये तस्वीर बनी है। रणबीर, चलिए रणबीर से हम संपर्क लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये मॉल रोड स्थित सीटीओ की तस्वीरें हैं
जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है और यहां पर माल्यार्पण किया गया। और आप गाने भी यहां पर सुन सकते हैं, देशभक्ति के गाने यहां पर चलाए गए हैं और एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा यहां पर आयोजित की गई है। जैस्मिन, देखिए आवाज जो है बहुत कम आपकी हम तक पहुंच रही है, लेकिन जी रणबीर, इस बीच आपका ऑडियो टेस्ट करा लें। उस बीच मैं आपको बता दूं कि ये लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम नेता और मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल खुद पहुंचे हुए हैं। इसी बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। नाहन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रभात फेरी को डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने हरी झंडी दिखाई। प्रभात फेरी के दौरान डीसी ने मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। डीसी ने कहा कि आज 17 सितंबर को शुरू हुए स्वच्छता पखवाड़े का भी समापन होने जा रहा है और इस पखवाड़े के दौरान जिला में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की लाल बहादुर शास्त्री जी की शपथ। हमने आज महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई और इसमें हमने स्वच्छता की तरफ भी एक पॉजिटिव जो कदम है वो भी रखा है। हमारा स्वच्छता पखवाड़ा भी अभी चल रहा है, जो आज के दिन समाप्त हो जाएगा। और आज के दिन सारे जितने भी हमारी 259 पंचायतें हैं, वहाँ पे ग्राम सभा में भी जो स्वच्छता का संदेश है वो भी दिया जाएगा। तो नाहन से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां डीसी सुमित खिमटा ने माल्यार्पण किया। इसके अलावा नाहन में एक प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। वहीं स्वच्छता पखवाड़े का भी आज समापन हुआ है, क्योंकि जब जब महात्मा गांधी का जिक्र होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात होती है, तो देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, सैनिटेशन के प्रति जागरूकता को छेड़ने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक अमूल्य योगदान रहा है। और यही कारण है कि जब जब 2 अक्टूबर आता है, उससे पहले या उसके बाद स्वच्छता पखवाड़े का खासतौर पर आयोजन किया जाता है। इस बार 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर यह स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसका 2 अक्टूबर यानी कि आज समापन हो रहा है। और हरी झंडी दिखाई गई डीसी सुमित खिमटा द्वारा, प्रभात फेरी निकाली गई। कई शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों को सफाई के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जिस जीवन को जिया, सबको साथ लेकर के चलने का और हे राम कह करके अंतिम समय जाने का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। आज के दिन हम उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री जी, जो जय जवान जय किसान का नारा दे करके इस देश में एक, जब ये लगा था कि कुछ कमी है अन्न की, तो उन्होंने कहा एक दिन उपवास करो और पूरा देश उनकी बातों को मान गया। दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हुई, अन्यथा ये दोनों विभूतियां हम सभी लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गांधी जी के जीवन को याद करते हैं आप? देखिए, गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके इन विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए
जो नीतियां बनाई, जो विचार प्रकट किए, और आज हम आजाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियां हैं जिसके कारण हमें आजादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। भूख से काफी लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी और निश्चित रूप से देश अभी आजादी हुआ था तो उन्होंने, जैसे कि माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने कहा, एक ऐसा नारा दिया कि पूरे देश में उस नारे को अपनाएगा कि आप सब लोग इस अन्न की पूर्ति के लिए एक दिन का आप उपवास रखेंगे। और पूरे देश ने उसमें उपवास रखा। होटल से लेकर सब जगह जो ढाबे थे सब बंद कर दिए गए और एक दिन भूखा रहकर इस देश के लोगों ने उनकी इस बात को माना और आज हम अनाज के मामले में भी उनकी दिखाई नीतियों के द्वारा आत्मनिर्भर हैं। धन्यवाद। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे और आपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुना और उससे पहले राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को भी सुना। दोनों ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की और उन वाक्यों को याद किया जो देश के साथ जुड़े हुए हैं। जहां लाल बहादुर शास्त्री ने माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए लोगों के बीच एक अलख जगाई, तो वहीं देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक अमूल्य योगदान रहा है। वहीं स्वच्छता और सैनिटेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक अमूल्य योगदान रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि आज 154वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मनाई जा रही है और ये तस्वीरें उस वक्त की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये मॉल रोड की तस्वीरें हैं शिमला की, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने पूरे काफिले के साथ रिज मैदान पहुंचे और वहां स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उसके बाद उसके ठीक नीचे सीटीओ में जहां लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति है वहां पर माल्यार्पण कर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों के सिलसिले में। और हिमाचल में कोरोना काल में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और शनिवार को इनकी नौकरी का आखिरी दिन था, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारी अब परेशान हो गए हैं। वो कहीं पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डरोह में 22वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर ये आउटसोर्स कर्मी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उस दौरान एक महिला मुख्यमंत्री के पैरों में जा गिरी और रोने लगी, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने महिला को पीछे हटाया। फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस बात का एहसास हुआ कि महिला उनके पैरों में गिर गई और दोबारा मुख्यमंत्री इन लोगों से मिलने आए और इन लोगों से मिले और इनकी बात सुनी। पैर पकड़ना है, पैर पकड़ के होता है। पहले नहीं हमने आपको रोजगार आपको एक्सटेंशन दिया था ना, नहीं दिया था। और अगर आप ऐसा गलत काम करोगे, पैर पकड़ के रोजगार ने सामने नहीं दिया पहले आपको। पैर पकड़ने होते महिलाओं को पैर पकड़ने नहीं चाहिए। हमारी तरफ तो महिलाएं पैर पकड़ती नहीं है, पकड़ती है। इसलिए आपको मैं जो है वो देख रही है सर हमारी जो आप लगे हुए हैं उसके लिए हमारे मंत्री जी इसको देख रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं सर हमारी रोजी रोटी। और ऐसा ना है, देखो कि आप पैर पकड़ो वीडियो बनाओ, अच्छा नहीं लगता, इससे नुकसान होता है। ये आपके सर पता क्या कंडीशन आ गई, हर बच्चा जो है और रणवीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, जिस तरीके से आउटसोर्स कर्मचारियों का रुख अब सामने आया है, 30 सितंबर इनकी नौकरी का आखिरी दिन था और उसके बाद ये तय किया गया है कि मंगलवार को आगे आने वाली रणनीति इनकी तय की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो सामने आया है ये कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का दुख बयां करता है, दर्द बयां करता है और स्वास्थ्य मंत्री खुद ये बयान दे चुके हैं कि इन्होंने कोरोना काल के दौरान बेहतरीन सेवाएं अपनी दी थी और ऐसे में देखा यह जाएगा कि कहां इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो कितना वक्त इसमें लगेगा और क्या जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ये आश्वासन दे रहे हैं, क्या इस पर कहीं काम भी चल रहा है? रणबीर,
जी हाँ, देखिए शनिवार को भी 30 सितंबर के दिन, जिस दिन इनका आखिरी दिन था, हमने पूरी कोशिश की थी कि स्वास्थ्य मंत्री से उनका पक्ष जाना जाए कि सरकार क्या सोच रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो है यहाँ शिमला में बचते हुए नजर आए, उनकी तरफ से जवाब देते शायद बना नहीं था। इस पर सीपीएस संजय अवस्थी ने जरूर कहा था कि राज्य सरकार विचार करेगी, लेकिन वो विचार तो अब ये है कि इनकी नौकरी चली गई है। खैर, राज्य सरकार की तरफ से और कोई अभी तक बात निकल कर नहीं आई है, ना ही अगर इन्हें जो है सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए था या फिर जिनका जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाना होता तो वो 1-2 दिन पहले हो जाता। लगता नहीं है कि अब कोई फैसला राज्य सरकार इसमें लेगी या राज्य सरकार की तरफ से इनके भविष्य पर कोई फैसला लिया जाएगा, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बचते हुए नजर आए तो उससे लगा यही कि शायद मंशा सरकार की जो है इन्हें कंटिन्यू करने की नहीं है। और इस पर जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बाकायदा मंडी से बयान जारी कर ये राज्य सरकार से मांग की थी कि इनकी सेवाओं को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि जब विपत्ति थी, मुश्किल समय था, कोविड का समय था, तो उस वक्त इन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी हैं, दिन रात लोगों ने काम किया है। और अभी जिस तरह से प्रदेश में रोजगार का संकट है, सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं है, लेकिन आउटसोर्स एक माध्यम है, तो जाहिर सी बात है कि अब 1828 लोग उस वक्त भर्ती किए गए थे, इतने लोगों को जो है रोजगार मिला था, भले ही आउटसोर्स के माध्यम से। अब इसमें 2 दृष्टिकोण है, एक मानवीय दृष्टिकोण है और दूसरा कानूनी पहलू है। कानूनी लिहाज से देखें तो राज्य सरकार के पास पूरा इख्तियार है कि वो किसे नौकरी पर रखे, किसे ना रखे आउटसोर्स पर। और ये भी बात सही है कि इनकी जो नियुक्ति है वो सरकार ने नहीं, वो ठेकेदार या किसी कंपनी के माध्यम से होती है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि जब इस समय प्रदेश में जिस तरह की आपदा आई है, कई सारे जो लोगों का जो रोजगार है, स्वरोजगार है, वो कई तरह से प्रभावित हुआ है। तो इस पर राज्य सरकार को देखना चाहिए, फैसला राज्य सरकार को इस पर करना चाहिए। ये राज्य सरकार की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि इन्हें जो है हम रखेंगे नहीं। ये कहना कि राज्य सरकार विचार कर रही है, जैसे सीपीएस संजय अवस्थी ने कहा है, तो अब देखना होगा कि सरकार क्या विचार कर रही है। अगर विचार और अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो लगभग 1700 के आसपास ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कोविड वॉरियर्स जिन्हें नाम दिया गया है, और ये बेघर हुए हैं। इसके अलावा टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये माना है कि इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं कोरोना काल के दौरान दी और वो एक एक्सेप्शनल स्थिति थी और आज भी हमें इनकी जरूरत है, और सरकार से उन्होंने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इनकी सेवाओं को बहाल किया जाए। इसके अलावा रणबीर, एक और दृष्टिकोण है, और इसी संदर्भ में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर से भी हमारी चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि ये सरकार के हाथ में है, जो कुछ ऐसे स्वास्थ्य संस्थान है जहां पर स्टाफ की कमी है, जहां पर लोगों की किल्लत है, वहां पर भी संभव हो कि इन लोगों को एडजस्ट किया जाए। और यही बयान अपरोक्ष रूप से स्वास्थ्य मंत्री ने भी दिया था। हालांकि अभी वो इस पर खुलकर बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक बाइट इसको लेकर भी थी। रणबीर, जास्मीन, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 2 पहलू जिसका जिक्र मैंने भी पहले किया, एक मानवीय दृष्टिकोण है, दूसरा जो है कानूनी पहलू है। सरकार के पास इख्तियार है, वो क्या करेगी। अगर आप दूसरी तरफ देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं, आईएएस अधिकारी भी, जिनको सेवा विस्तार दिया गया है, एक साल का और मोटी तनख्वाह उनकी है। एक सवाल के जवाब में जब मानसून सत्र के दौरान ये सवाल लगा था, उस वक्त भी विपक्ष की तरफ से मांग उठाई गई थी, और ये कोविड वॉरियर्स जिन्हें कहा गया था, इन्होंने बिल्कुल विपरीत समय में अपनी सेवाएं दी। मानसून सत्र के दौरान कुल 6 दिन इन्होंने धरना दिया है। सदन में जब प्रश्न पूछा गया कि सरकार क्या इनकी सेवाएं जो है वो बहाल करेगी, जो एक्सटेंशन इन्हें 30 सितंबर तक थी, क्या उसे बढ़ाया जाएगा, तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था कि कोविड के समय में 1828 जो कर्मियों की जो है स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति की गई थी, और उन्होंने ये बताया कि इनके वेतन पर 2 करोड़ से ज्यादा का खर्च आता है। ये भी नहीं बताया कि 1 महीने में आता है पूरा साल का। तो ये संवेदनशीलता हमने वहां पर देखी कि किस तरह का वक्तव्य उनका था। और ये भी उन्होंने कहा था, जास्मीन अच्छे से मुझे याद है, उन्होंने कहा कि कानूनी पहलू पर भी देखना होगा
कि एक छोटी सी गलती से ओम प्रकाश चौटाला के साथ क्या हुआ। हाँ। तो यह राज्य सरकार का भी दृष्टिकोण झलकता है कि एक तरफ जो बड़े पदों पर जो आईएएस है, जिनकी पहुंच है, उनको आप सेवा विस्तार दे देते हो, और इतने छोटे स्तर पर, वो भी स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितनी स्टाफ की भारी कमी है। रेगुलर भर्ती आपने करनी है या कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करनी है, तो उसके लिए जो है समय भी ज्यादा लगेगा और पैसा भी राज्य सरकार का ज्यादा खर्च होगा। भले ही आउटसोर्स की नीति अभी है, तो इसमें कुछ लोगों का परिवार चल रहा था, बिल्कुल, तो थोड़ा समय उन्हें दिया जाना चाहिए। रणबीर, आपने सही कहा, और जिस तरीके से दो दृष्टिकोण आप यहां पर गिना रहे हैं, एक तो सरकारी पहलू है जिस पर आपने बात की, लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर रणबीर हम बात करें तो खबरें ऐसी भी निकल कर आई हैं जिसमें कांगड़ा में कुछ लोग सुसाइड करने की कगार पर है, कुछ की मौत हुई है, तो उनके जो माँ बाप हैं वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऑफ कैमरा उन्होंने बात की है न्यूज 18 से, और ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि हमारा बच्चा, क्योंकि उसकी तनख्वाह नहीं मिली थी लंबे समय से, कोविड के दौरान उसने अपनी सेवाएं दी थी और आज उसकी मौत हो गई है, कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर जिम्मेदार है। ऑफ कैमरा ये लोगों ने बात कही है न्यूज 18 से। इसके अलावा जो अभी वाकया सामने आया, जो महिला पैरों पर गिर जाती है सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के, तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण है रणबीर। अगर आगे चल के कोई इस तरह की जो अनहोनी होती है या कोई बड़ा मामला इसको लेकर सामने आता है, तो फिर आखिर जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। जी हाँ, देखिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन हम, जाहिर सी बात है कि किसी की नौकरी पर संकट आता है या नौकरी चली जाती है, तो उसका ये भाव होता है, वो भावुक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता, उसे अंधेरा दिखता है, उसे जो है वो कोई और कदम लेने के बारे में सोचता है। खैर, इसकी जिम्मेदारी तो खैर उसी व्यक्ति पर होती है, उसके विवेक पर होती है, लेकिन राज्य सरकार को यहाँ पर ये सोचना चाहिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि राज्य सरकार ये कर सकती है, उसके हाथ में है। अगर नहीं करना है तो उन्हें साफ तौर पर ये कह देना चाहिए, ये नहीं कहा जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि विचार करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये भी है कि शायद ये भी हो सकता है कि ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि जिस कंपनी के माध्यम या ठेकेदार के माध्यम से ये लोग लगाए गए थे, क्या उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया उस कंपनी या उस ठेकेदार को। ये भी नहीं बताया कि उस कंपनी को या ठेकेदार को अगर बाहर किया गया है तो आप ही को हम दूसरी कंपनी के माध्यम से रखेंगे। तो ये थोड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, इससे पहले कि निराशा जो है और बढ़ जाए। बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके से इन कोविड वॉरियर्स ने कहा है कि मंगलवार को ये अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे, लंबे समय से ये आंदोलनरत हैं, आगे ये किस तरीके से अपने आंदोलन को तेज करेंगे या फिर सरकार के खिलाफ या सरकार के समक्ष किस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। रणबीर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जिलों में अपनी मांगों को लेकर जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ के 4700 सदस्य एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। देहरा के जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी शनिवार से अनिश्चितकालीन के लिए कलम छोड़ हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में देहरा के तहत पड़ने वाली 79 पंचायतों में जरूरी कामकाज ठप पड़ा है। 79 पंचायतों के 50 सचिव, 21 टीए और 3 जेई भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम फिर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन कलम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारी पहले भी एक ही मांग थी और अब भी एक ही मांग है कि हमें किसी न किसी विभाग में विलय किया जाए। इसीलिए हम आज से अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो सरकार द्वारा तो यही बोला जा रहा है कि आपका जो विभाग में विलय का कार्य है वो जल्द कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे बोलते बोलते जो 9 माह बीत गए हैं। और सबसे बड़ी मांग ये है कि ना ही हमें पुरानी पेंशन मिल रही है, ना ही छठे वेतन का लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर दुविधा ये है कि जो हमारे नए सचिव लगे हैं उनको छठे वेतन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि जो पुराने सचिव हैं या जेईज हैं, टीए हैं, इनको छठे वेतन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर हम सभी फिर से अपने इस कैंपस में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दियोटसिद्ध में स्वच्छ भारत 3 अभियान का शुभारंभ किया और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने मौजूद लोगों को सप्ताह में कम से कम 2 घंटे और साल में 100 घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित करने की शपथ दिलाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश के सभी जिलों में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से स्वच्छ भारत 3.0 अभियान चलाया जाएगा।
तो चलिए इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।